नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कहानी से लाभ उठाएंगे। कहानी का शीर्षक है संतों की शरण। कहानी इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक ठाकुर रहा करते थे। उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। उसी में एक नौकर जो उनका काफ़ी विश्वास पात्र था, वह भी काम करता था। काफ़ी दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण उसके परिवार के एक एक करके कई लोग समाप्त हो गए और अंत में केवल उसका लड़का रह गया। अब लड़का भी परेशान हो गया कि क्या किया जाए। ठाकुर ने उसके ऊपर तरस खाकर उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज़ सुबह ठाकुर के बछड़े को चराने के लिए जंगल में जाता, दोपहर को लौट कर आता, जो भी खाना मिलता खा लेता और धीरे धीरे अपना समय बिताता जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़ों को चरा करके जैसे ही घर में आया तो ठकुरानी की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने के लिए दिया। ठंडी रोटी देकर उसके खाने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा कि अगर थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो मैं इस उसी के सहारे इस रोटी को खा लूँगा। नौकरानी ने कहा, तेरे लिए मैंने रबड़ी नहीं बनाई है, अगर खाना है तो वैसे खा, नहीं खाना है तो आगे तेरी मर्ज़ी है, भूखा रह सकता है। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं दिन भर काम किया हूँ, धूप में बछड़ों को चराया हूँ, भूखा हूँ और घर पर आने के बाद मुझे बाजरे की सूखी रोटी दे दी गई है। जब मैंने रबड़ी की मांग की तो मुझे तिरस्कृत किया गया। इस बात को सोच करके और वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास ही एक शहर था और उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। इस बात की जानकारी उसे मिलते ही वह वहाँ पे पहुँच गया और जा कर के संतों से मिला। संतों को उसने अपनी आप बीती सुनाई। संतों को उसके ऊपर दया आई और संतों ने उसको भोजन कराया और उसके बाद पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं। बच्चे ने कहा कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। और जो भी उसके साथ घटना घटी थी वो सारी बातें उसने बता दी। संतों ने कहा कि तो एक काम करो, तू भी हमारे साथ संत या साधु बन जा। लड़के को यह बात अच्छी लगी और लड़का भी उन्हीं के साथ रहने लगा और धीरे धीरे साधु बन गया। संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था की और उसको पढ़ाई करने के लिए काशी भेज दिया। वह काशी में पढ़ता रहा और जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो वहाँ से पढ़ करके वह काफ़ी विद्वान हुआ और विद्वान हो करके धीरे धीरे उन साधुओं के पास आया और आने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी और कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर का महंत बना दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वह अपनी पूरी मंडली को लेकर वहां आए। जिस ठाकुर के यहाँ बचपन में काम करते थे वे ठाकुर अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वह ठाकुर जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए थे। ठाकुर ने उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारें जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महामंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। महामंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पर पधारे। ठाकुर ने पूरे संत मंडली के लिए भोजन का उत्तम प्रबंध किया। भोजन के लिए सभी लोग पंक्ति में बैठे। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ कर दिया। भोजन के लिए महाराज के सामने तख्त लगाया गया था और उस पर तरह तरह के व्यंजन और भोज्य पदार्थ रखे गए थे। अब ठाकुर जी महाराज जी के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। इस बात को सुन करके महामंडलेश्वर महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने उनसे सवाल किया कि आप हंस क्यों रहे हैं। महाराज बोले कि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई, उन्हीं बातों को सोच करके मैं हंस रहा हूँ। ठाकुर साहब ने कहा कि यदि वे बातें
मुझे जानने लायक हो तो कृपा करके मुझे भी बताइए। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं आप लोग, खाना थोड़ी देर के हम बाद खाएंगे, भोजन थोड़ी देर के बाद करेंगे, और ठाकुर साहब जो पूछना चाहते हैं उसको मैं बताता हूँ। फिर महामंडलेश्वर महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके घर में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार का कोई बच्चा है या नहीं? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था और हमारे यहाँ उसने कई दिनों तक बछड़े चराए काम किया और फिर एक दिन न जाने वह कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि मैं वही लड़का हूँ और पास के शहर में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ पर चला गया, पीछे काशी चला गया और वहाँ पढ़ाई की और फिर धीरे धीरे मैं महामंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ा सा रबड़ी देने के लिए मना कर दिया था। आज भी मैं वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर आप सब अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लीजिए। कहानी का तात्पर्य है कि अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। इस दुनिया में उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाता है। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं हैं, पर भगवान की शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में हर सबके सब स्वतंत्र हैं और ऐसा मौका केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकती है। इस कथा का सार यही है कि हमें सारी दुनिया बेशक ठुकरा दे, लेकिन अगर हम ईश्वर की शरण लेते हैं तो ईश्वर हमें ठुकराता नहीं है और उसकी शरण में जाने के बाद फिर हमें किसी और के शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।